नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा इसका ललिता मीणा को जो है यहाँ पर लिम्बाराम पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना, नाम याद रखना है, ललिता मीणा। कौन सा पुरस्कार इनको मिला है? तो इनका नाम है धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। नाम है ललिता मीणा, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी द्वारा कितने लेखकों को बाल साहित्य मनीषी उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका 5 लेखक को जो है बाल साहित्य मनीषी उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। और याद रखना कि ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाएगा। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जो कि जयपुर के अंदर स्थित है, इसके द्वारा जो है बाल साहित्य मनीषी उपाधि से सम्मानित किया जाएगा 5 लेखकों को। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 24 और 25 जनवरी को कृषि महोत्सव प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कोटा के अंदर जो है कृषि महोत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कृषि महोत्सव प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ होगा? तो कोटा जिले के अंदर किया जाएगा और 24 और 25 जनवरी को यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब किया गया था। अगले क्वेश्चन है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा राज्य में 10,000 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए किसके साथ MOU किया गया है? तो आंसर होगा इसका THDC लिमिटेड के साथ में जो है यहाँ पर MOU किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा किया गया है। किस लिए किया गया है? तो 10,000 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए THDC लिमिटेड के साथ में यहाँ पर MOU किया गया है। अगला है, वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा इसका 3। आपको पता है वैसे कि वे राजस्थान में अगर हम बात करें मुख्य न्यायालय के अंदर जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है, उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 35 है। इसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। और महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 3 है। नाम है शुभा मेहता, रेखा बोरान और नुपुर भाटी। तो तीनों का नाम आपको याद रखना है, शुभा मेहता, रेखा बोरान और नुपुर भाटी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले गोवंश में एब्रियो ट्रांसप्लांट यानी कि भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो आंसर होगा इसका जोजावर पाली के अंदर जो है भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी केंद्र की शुरुआत की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, चर्चित खिलाड़ी शताब्दी अवस्थी का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा इसका एथलेटिक्स। ये एक तरीके से पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी है और ये जयपुर जिले की रहने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना कि चर्चित खिलाड़ी शताब्दी अवस्थी का संबंध किससे है? तो पैरा एथलेटिक्स से इनका संबंध है। और कहाँ की रहने वाली है? तो जयपुर जिले की रहने वाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके रीट वाले टॉपिक में दे रखा है खेल और खिलाड़ी, तो ये उसके हिसाब से आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपको ध्यान रखना है। अगला है, दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आंसर होगा इसका जयपुर के अंदर जो है प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी। और ये किसके लिए बनाया गया है? तो दिव्यांगजनों के लिए स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो जयपुर के अंदर स्थापना की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, जालोर जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने के लिए नवाचार के तहत किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो आंसर होगा इसका मेरा विद्यालय मेरा अभियान जो है कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो जालोर जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। और किस हेतु चलाया जा रहा है? तो बच्चों की सेहत में सुधार करने के लिए तो चलाया जा रहा है। नाम क्या है कार्यक्रम का? तो मेरा विद्यालय मेरा अभियान जालोर प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। बच्चों की सेहत में सुधार करने के लिए चलाया जा रहा है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में होने वाले G20 शेरपा सम्मेलन की थीम क्या रखी गई है? तो आंसर होगा इसका वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है ना, यानी जोधपुर के अंदर जो G20 की जो शेरपा सम्मेलन की आयोजन होने वाला है फरवरी के अंदर, इसमें मतलब फरवरी मतलब यानी आज या कल में उसमें उसकी थीम क्या रखी गई है? तो वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम रखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यानी हमारे आज की करंट जीके क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस IAS अधिकारी को प्रोमेटिंग एल्यूमिनियम अवार्ड से नवाजा गया है? ऑप्शन नंबर ए है ताराचंद मीणा, बी है ललिता मीणा, सी है कैलाश मीणा और डी है हुकुम सिंह मीणा। तो यहाँ सही आंसर होगा हुकुम सिंह मीणा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इनको जो है कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो प्रोमेटिंग एल्यूमिनियम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये राजस्थान के एक IAS अधिकारी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में राजस्थान के IAS अधिकारी श्री हुकुम सिंह मीणा को प्रोमेटिंग एल्यूमिनियम अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है ताराचंद मीणा,
प्रोफेसर देवस्वरूप, ऑप्शन नंबर सी अतुल गुप्ता और डी है पन्नालाल मेघवाल। यहाँ पर बात किसकी हो रही है तो मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि मिला है किसको, ताराचंद मीणा को मिला है। ये आपको ध्यान रखना ना, मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है तो ताराचंद मीणा को प्रदान किया गया है। ये उदयपुर जिले के जिला कलेक्टर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि मानगढ़ धाम गौरव रत्न पुरस्कार, मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार किसको मिला है तो ताराचंद मीणा को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से श्री ताराचंद मीणा को सम्मानित किया गया है। श्री ताराचंद मीणा राज्य के उदयपुर जिला के जिला कलेक्टर है। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी कि मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार किसको मिला है तो ताराचंद मीणा को मिला है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, यानी मतलब कहाँ के जिला कलेक्टर है तो ये उदयपुर की जिला कलेक्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले एक बार प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। 5वीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट 2019-21 के अनुसार पिछले 15 वर्षों में राजस्थान में बाल विवाह की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। ये रिपोर्ट कौन सी है तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य रिपोर्ट 2019-21 की एक रिपोर्ट है, जिसके अनुसार जो है 15 वर्षों में राजस्थान में बाल विवाह की संख्या कितने प्रतिशत की कमी हुई है। ऑप्शन नंबर ए है 40%, बी है 32%, सी है 38% और डी है 50%। यानी आपको याद रखना इसमें आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 40% की इसमें कमी हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, बाल विवाह में कितने प्रतिशत की कमी हुई पिछले 15 सालों के अंदर तो 40% की कमी हुई। ये रिपोर्ट कब आई है तो याद रखना 2019 और 21 की एक रिपोर्ट है, यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट 2019-21 की रिपोर्ट के अनुसार याद रखना 40% की जो है राजस्थान में बाल विवाह में कमी की दर्ज की गई, ये आपको ध्यान रखना है। 5वीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट 2019-21 के अनुसार पिछले 15 वर्षों में बाल विवाह की संख्या में 40% की कमी राजस्थान में दर्ज की गई है, ठीक ना। यानी राजस्थान में कितनी कमी हुई है तो बाल विवाह के अंदर तो 40% की कमी आई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कोलायत लिफ्ट नहर रीलाइनिंग के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर ए है 123.15 करोड़ रुपए, बी है 123.85 करोड़ रुपए, 124.79 करोड़ रुपए, डी है 125.64 करोड़ रुपए। तो यहाँ से आंसर होगा 123.15 करोड़ रुपए की यहाँ पर स्वीकृत की गई है। किसके लिए तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कोलायत लिफ्ट नहर रीलाइनिंग के लिए यहाँ पर 123.15 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कोलायत लिफ्ट नहर रीलाइनिंग के लिए 123.15 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन है जिन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है दुलाराम सहारण, बी है दिनेश कुमार, सी है प्रदीप शर्मा और डी है पीके गोयल, ठीक है ना। किसकी बात हो रही है तो राजस्थान शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की यहाँ पर बात हो रही है, और याद रखना इनको किसकी तरफ से अवार्ड दिया गया है तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से अवार्ड दिया गया है। तो याद रखना इसका नाम होगा पीके गोयल, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि राजस्थान शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव है और इनको अवार्ड किसकी तरफ से मिला है तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की इनको अवार्ड मिला है। नाम क्या है तो पीके गोयल इनका नाम है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पीके गोयल, जिन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से अवार्ड दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी पर घाटाराना माता जी के पास एनीकट निर्माण के लिए 1.58 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ये राज्य में कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जहाजपुर भीलवाड़ा, बी है सहाड़ा भीलवाड़ा, सी है सांगनेर भीलवाड़ा और डी है गुलाबपुरा भीलवाड़ा। तो यहाँ से आंसर होगा जहाजपुर भीलवाड़ा के अंदर याद रखना घाटाराना माता जी का मंदिर है, वहाँ पर एनीकट निर्माण के लिए 1.58 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। और याद रखना ये किस नदी पर है तो बनास नदी के ऊपर स्थित है। तो दोनों चीज़ें याद रखनी, बनास नदी पर है, घाटारानी माता जी के पास एक एनीकट निर्माण के लिए 1.58 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, और ये जो है जहाजपुर भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बनास नदी पर घाटाराना माता जी के पास एनीकट निर्माण के लिए 1.58 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, राज्य में जहाजपुर भीलवाड़ा में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2023 किस स्तर पर प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है राज्य स्तर पर, बी है जिला स्तर पर, डी है ग्राम स्तर पर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर होगा राज्य स्तर पर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2023 राज्य स्तर पर प्रदान किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, पर्यटन विभाग की कितनी होटल्स का 9.09 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार कराया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है 6,
बी है 7, सी है 8 और डी है 9। तो यहाँ से आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6। यानी पर्यटन विभाग की जो 6 होटल है उनका जो है 9.9 यानी 9.09 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार कराया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना ना। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पर्यटन विभाग की 6 होटल्स का 9.09 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागौर में रामदेव पशु मेले का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए 22 जनवरी से 5 फरवरी, बी है 22 जनवरी से 22 फरवरी, सी है 22 जनवरी से 28 फरवरी और डी है 22 जनवरी से 31 जनवरी। तो सही आंसर होगा 22 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक जो है नागौर में रामदेव पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि रामदेव पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है? नागौर के अंदर। वर्तमान में इसका भी आयोजन किया जा रहा है। तारीख क्या है? तो 22 जनवरी से लेकर 5 फरवरी इसके आयोजन की तारीख है। ये आपको ध्यान रखना है। नागौर में रामदेव पशु मेले का आयोजन 22 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज सिको द्वारा मार्च 2023 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर, बी है जैसलमेर, सी है बीकानेर और डी है नागौर। तो यहाँ से आंसर होगा जोधपुर के अंदर जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय मेला आयोजित किया जाएगा। किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो राज सिको के द्वारा आयोजित किया जाएगा। जोधपुर के अंदर आयोजन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। राज सिको द्वारा मार्च 2023 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मेला जोधपुर के अंदर आयोजित किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। अब हम लोग करेंगे क्विज की क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार 2023 किस स्तर पर प्रदान किया जाएगा? आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन हैं जिन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से अवार्ड दिया गया है? तो दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद,